अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महाटीटी 2026 के लिए गुज़िश्ता इम्तिहान यानी 2021 और 2024 में पूछे गए सवालात का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। लिहाजा जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका इम्तिहान 28 जून को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए टेस्ट सीरीज़ की स्पेशल बैच, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। जैसा आपका इम्तिहान होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएंगी। 150 क्वेश्चन पर मबनी टेस्ट सीरीज़ रहेंगी और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको 5 क्वेश्चन पेपर के सेट विद आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। एलिजिबिलिटी होती है, लिहाजा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6ठी से 8वीं के नहीं बल्कि 12th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक नज़र जो है तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है तो इसमें होते हैं। लिहाजा सबसे पहले होता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि उर्दू। जिस किसी का भी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू है उसको 30 क्वेश्चन करना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक उर्दू होता है। उसके बाद सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश या मराठी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, सेकेंड लैंग्वेज आपने चूज़ किया है मराठी या इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 31 से 60 तक। ये 30 नंबर आत पर मुश्तमिल होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद है नंबर तीसरा जो है तो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको नफ्सियात हम कहते हैं, यानी कि CDP। ये 61 से 90 तक इसके क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स CDP और सोशल साइंस के, ये आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिलेंगे। लिहाजा उसके बाद है लास्ट सोशल साइंस। अब जिस किसी का भी सेकंड पेपर में मेथड SST है, यानी कि सोशल साइंस जिसको समाजी उलूम कहते हैं, उसको 51 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसी तरीके से सेकंड पेपर वालों का मेथड जो है तो साइंस मैथ भी किसी का होता है, लिहाजा यहाँ पर साइंस मैथ उसको नजर आएगा। और 51 से 150 तक साइंस मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन होते, 60 क्वेश्चन होते, और आपको एक भी जो है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मतलब पूरे जो है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलते हैं हम डायरेक्टली सोशल साइंस का जो सफ़ा है, जो भी पर्चा है वहाँ पर। लिहाजा 51 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 150 यानी कि 60 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये है सोशल साइंस का पर्चा और 51 नंबर का जो सवाल है, फर्स्ट सवाल जिसको हम कहेंगे, मुगल दौर में फ़न मुसव्विरी यानी आर्ट की इब्तिदा डैश डैश मुसव्विरी से हुई, यानी कि कौन सी जो तो मुसव्विरी से हुई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है नंबर 1 है ईरानी, नंबर 2 है यूनानी जिसको ग्रीक कहते हैं, नंबर 3 है रूमी और नंबर 4 है यूरोपी। तो फ्रेंड्स, मुगल दौर हुकूमत में आर्ट यानी मुसव्विरी की जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है, वो ईरानी से हुई, ईरानी मुसव्विरी से हुई, यानी कि ईरान से हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 है जेम्स वॉट भाप का इंजन, नंबर 2 है एडमिट कार्ड राइट पावर लूम, नंबर 3 है सैमुअल क्रैप्टन म्यूल, और नंबर 4 है जॉन के स्पिंग जेनी। तो फ्रेंड्स, गलत जोड़ी बतलाना है, लिहाजा यहाँ पर जो गलत जोड़ी रहेंगी वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन के स्पेनिंग जेनी, और बकिया जो जोड़ियाँ हैं वो दुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर रहनुमावी सूबिया डैश डैश मकबूजा इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। नंबर 1 डिच, नंबर 2 पुर्तगीज़, नंबर 3 फ्रांसीस, और नंबर 4 ब्रिटिश यानी अंग्रेज़। तो फ्रेंड्स, मजदूर रहनुमाई सूबिया जो है वो फ्रांसीस यानी फ्रेंच इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरूजी नायक जासूसी शूबे के सरबराह प्रताप राव गजर क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रताप राव गजर जो है तो ये कौन से सरबराह थे। लिहाजा ये शिवाजी महाराज के जो टॉपिक हैं, जो पार्ट है 7th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में उनके बारे में यानी कि बतलाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है आर्मेंट का चीफ अफसर, नंबर 2 है घुड़सवार फौज का आला
आला अफसर जिसको सर नौबत कहते हैं, नंबर 3 है स्वराज का वजीर ख़जाना, और नंबर 4 है स्वराज का वजीर अदलिया। तो फ्रेंड्स इस पर मबनी स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लिहाजा प्रतापराव गजर जो थे वो घुड़सवार फौज का आला अफसर यानी सरनौबत थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई निशान इम्तियाज़ किस बैनुल अक़वामी तंजीम की है। अब ये जो निशान है ये कौन सी जो है तो तंजीम का है। नंबर 1 है सारक, नंबर 2 है अक़वाम मुत्तहिदा, नंबर 3 है ब्रक्स और नंबर 4 है कॉमनवेल्थ। तो फ्रेंड्स ये जो निशान है ये कॉमनवेल्थ का है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा रावी हुल्लास क्वेश्चन मार्क, यानी कि हड़प्पा जो तहजीब है वो रावी एरिया के पास, नदी के पास जो है तो पाई गई, लिहाजा हुल्लास ये जो है वो कहाँ पर पाया गया। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 जमुना, नंबर 3 सतलज और नंबर 4 चिनाब। तो फ्रेंड्स हड़प्पा रावी में और उसी तरीके से हुल्लास जो है वो जमुना नदी के पास पाए गए। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। हड़प्पा तहजीब जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौशल, वतस, ओंती और मगध। ग्रुप बी में कौशंबी, राजगिरा, श्रावस्ती और उज्जैन। ये जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा जो जोड़ियाँ पूछी गई है ये कौशल जो है तो कौशल का श्रावस्ती रहेगा, उसी तरीके से वतस इसकी जो जोड़ी रहेंगी कौशंबी रहेंगी। नेक्स्ट है ओंती, इसकी जोड़ी उज्जैन रहेगा, और लास्ट है मगध की जो जोड़ी है वो है राजगिरा। तो इस तरीके से ये जो जोड़ी आपको नज़र आ रही है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूनान की कदीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में डैश डैश मुल्क में कायम की गई। नंबर 1 चीन, नंबर 2 थाईलैंड, नंबर 3 म्यांमार और नंबर 4 कंबोडिया। तो फ्रेंड्स फूनान की कदीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में कंबोडिया इस मुल्क में कायम की गई। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला चरित्र ये किताब डैश डैश ने लिखी, यानी कि किसने लिखी। नंबर 1 चक्रधर स्वामी ने लिखी, नंबर 2 माही भट्ट ने लिखी, नंबर 3 महदम्बा ने और नंबर 4 केशवदास। तो फ्रेंड्स लीला चरित्र जो किताब है लिहाजा ये माही भट्ट ने लिखी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे उर्दू में है, लिहाजा उसके बाद है मुनासिब जोड़ियाँ। अब जोड़ियों पर 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स जो तो पूछे जाते हैं। नंबर 1 है जोड़ियों में मुनासिब जोड़ियाँ लगाए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे दिया गया है, ग्रुप ए और बी दिया गया है। ए है इंदौर नागपुर, उसी तरीके से सी है ग्वालियर और डी है वडोदरा। और यहाँ पर जो है तो भोसले, गायकवाड़, होलकर और शिंदे ये ख़ानदानों के नाम हैं, यानी कि कौन से ख़ानदान कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो इंदौर है तो इंदौर में जो ख़ानदान था वो कौन सा था। तो फ्रेंड्स इंदौर में जो ख़ानदान था वो होलकर ख़ानदान था। उसके बाद नागपुर में जो है वो थे नागपुर के भोसले, उस तरीके से ग्वालियर की जो तो शिंदे और वडोदरा के गायकवाड़। इस तरीके से फ्रेंड्स इनकी जोड़ियाँ है, कौन से जगह पे कौन से ख़ानदान मशहूर थे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद किसने रखी। नंबर 1 रास बिहारी बोस, नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नंबर 3 डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन और नंबर 4 गुरु बख्श सिंह ढलोन। तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज की जो बुनियाद रखी है वो रास बिहारी बोस ने रखी है और उनकी जो सरबराही की है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई
वजह बताइए। यानी कि नवाब सिराजुद्दौला जो है उनकी शिकस्त किस वजह से हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीर जाफ़र की क़यादत में नवाब की फ़ौज जंग में उतरी। नंबर 2, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की। नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी। और नंबर 4, बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को इख्तियार हासिल हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी की वजह से जो है तो उनको शिकस्त हुई। अगला सवाल है विटाल विध्वंसन नामी किताब के जरिए छूत छात की मजम्मत डैश डैश ने की। नंबर 1, गोपाल बाबा विलिंगकर। नंबर 2, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे। नंबर 3, शिवराम जांबा कामले। और नंबर 4, अप्पा साहेब पटवर्धन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोपाल बाबा विलिंगकर। अगला सवाल है दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1, मिजोरम लालडेंगा। नंबर 2, नागालैंड अंगामी झापू फेजो। नंबर 3, आसाम प्रफुल्ल कुमार महिंतु। और नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश संत हरिचंद सिंह लोंगवाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर लास्ट, ये जो तो गलत जोड़ी है, अरुणाचल प्रदेश संत हरिश्चंद सिंगोलवाल सिंगलोंगवाल। तो उधर की जो नेम है इस तरीके से होते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले फायर और फ्रिगेट जैसे मिसाइल कौन से हैं। नंबर 1, नाग। नंबर 2, पृथ्वी। नंबर 3, अग्नि। और नंबर 4, आकाश। तो फ्रेंड्स दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले जो मिसाइल है वो है नाग मिसाइल, यानी कि ये मिसाइलों के नाम है, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा प्रोग्राम 7वां पंचसाला मंसूबे से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 1, मशमूली देही तरक्याती प्रोग्राम। नंबर 2, कौमी देही रोजगार प्रोग्राम। नंबर 3, सेलिम फौलाद प्रोजेक्ट। और नंबर 4, 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा जो है तो ये 7वां पंचसाला प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियात जदीद तारीख नवीसी के तरीक़ों में शामिल नहीं है। नंबर 1, साइंसी तरीक़ेकार। नंबर 2, इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक़ देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश। नंबर 3, इंसान मरकूज सवालात। और नंबर 4, काबिल एतमाद तारीखी सबूत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जदीद इसकी जो खुसूसियात हैं कि कौन सी खुसूसियात जदीद तारीख नवीसी के तरीक़ों में शामिल नहीं है, तो इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश, ये उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर जयपुर रानी की वाव, यानी कि जंतर मंतर जयपुर में है, रानी की वाव कहाँ पर है। नंबर 1 चंडीगढ़। नंबर 2 दिल्ली। नंबर 3 पाटन गुजरात। और नंबर 4 मुंबई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पाटन गुजरात। अगला सवाल है ग्रो में शामिल ना होने वाला शहर पहचानिए। योधे, मालो, शोधरक, लछावी। तो फ्रेंड्स ये ग्रुप में कौन सा जो है तो शामिल नहीं होगा। नंबर 1 है योधे, नंबर 2 है मालो, नंबर 3 है शोधरक और नंबर 4 है लछावी। तो फ्रेंड्स लछावी जो है ये ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मागिरी, सोपारा, गिरनार, सहस्राम ये किन जगहों के लिए मशहूर है। नंबर 1 सम्राट अशोक के कुतबे। नंबर 2 सम्राट अशोक के सुतून। नंबर 3 बुद्ध मजहब के स्तूप। और नंबर 4 कदीम तिजारती नुक्ते नज़र से अहम शहर। तो फ्रेंड्स ब्रह्मागिरी, सोपारा, गिरनार और सहस्राम ये जो जगह है लिहाजा ये सम्राट अशोक के खुतबों के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहैसियत शहरी हमको तकरीरी और इजहार की आज़ादी है, पुरअमन तरीके से जमा होकर इजलास मुनक़्क़द कर सकते हैं।
इदारे और तंजीमें क़ायम कर सकते हैं। ये डैश डैश की मिसाल है, यानी कि कौन से हक़ की मिसाल है। यहाँ पर हक़ से रिलेटेड पूछा गया है। नंबर 1 है मसावात का हक़, नंबर 2 है आज़ादी का हक़, नंबर 3 है इस्तिसाल की मुखालफत का हक़ और नंबर 4 है तहज़ीब व तालीम का हक़। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आज़ादी का हक़। आज़ादी के हक़ की जो है ये मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरों में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ पहचानिए। जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 इटली, नंबर 3 स्पेन और नंबर 4 अमेरिका। तो फ्रेंड्स, ग्रुप में शामिल ना होने वाला जो लफ्ज़ है वो है अमेरिका, क्योंकि जर्मनी, इटली और स्पेन ये बर्र-ए-आज़म यूरोप में वाक़ है और अमेरिका जो है तो ये ख़ुद बर्र-ए-आज़म है। इस वास्ते यहाँ पर अमेरिका ये ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। बकिया जो है तो ये यूरोप के जो बर्र-ए-आज़म यूरोप जो है उसमें शामिल है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तश्कील-ए-नौ, पीर सत्रविका और शफ़ाफ़ियत, गिला सनोसत ये पॉलिसियाँ डैश डैश ने अमल में लाई। नंबर 1 विला दमियर पुतिन, नंबर 2 स्टॉलन, नंबर 3 मार्शल ज़ोकाव और नंबर 4 मिखाइल गोर्बाचोव। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसियाँ है लिहाजा ये मिखाइल गोर्बाचोव ने अमल में लाई। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एनपीटी और सीटीबीटी ये डैश डैश मुतालिका मुआहदे हैं। नंबर 1 मीज़ाइल, नंबर 2 एटमी हथियार, नंबर 3 जंगबंदी और नंबर 4 बैनुल अक़वामी तिजारत। तो फ्रेंड्स, एनपीटी और सीटीबीटी जो है ये जोहरी हथियार यानी कि जोहरी एटमी हथियार से ताल्लुक़ रखते, उस मुआहदे से ताल्लुक़ रखते, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एटमी हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन दिफाई अफवाज का सरबराह आला डैश डैश होता है। नंबर 1 सदर जमहूरिया होता है, नंबर 2 वज़ीर आज़म, नंबर 3 वज़ीर दाखिला और नंबर 4 वज़ीर दिफा। तो फ्रेंड्स, इंडियन दिफाई अफवाज का जो सरबराह आला होता है वो सदर जमहूरिया होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालियाती बिल में मंदरज झेल में से किस शोबे से मुताल्लिक बिल शामिल है। नंबर 1 मरकज़ी बैरूनी इलाके को रियासत का दर्जा देने के बारे में, नंबर 2 इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के ताल्लुक से, नंबर 3 आइनी तरमीमात करने से मुताल्लिक और नंबर 4 नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा यानी कि मालियाती बिल में मंदरज झेल में से किस शोबे से मुताल्लिक बिल शामिल है। तो इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के मुताल्लिक जो है तो ये बिल शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरियों को गैर कानूनी गिरफ्तारी और हमल व नकल पर पाबंदी से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुक्म यानी डैश डैश। नंबर 1 मेंडामस, नंबर 2 मुमानियत हुक्म इम्तना, नंबर 3 मसल तलबी और नंबर 4 शख्सी पेशी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शख्सी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासती हुकूमत, विधानसभा, मकामी हुकूमत क्वेश्चन मार्क, यानी कि रियासती हुकूमत विधानसभा होती है रियासती हुकूमत के लिए और मकामी हुकूमत के लिए क्या। नंबर 1 है विधान परिषद, नंबर 2 है राज्यसभा, नंबर 3 है लोकसभा और नंबर 4 है महानगर पालिका। तो फ्रेंड्स, मकामी हुकूमत के लिए महानगर पालिका होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन से काम हाकिमी ज़िला के नहीं होते। हाकिमी ज़िला यानी कि डीएम जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीसी भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी उसको कहते हैं। लिहाजा नंबर 1 है ज़िला परिषद के इजलास की सदारत करना, नंबर 2 है राय दहिंदगान की फहरिस्त को असर-ए-नौ तरतीब देना, नंबर 3 है इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिज करना और नंबर 4 खेत का लगान वसूल करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज़िला परिषद के इजलास की सदारत करना। ये हाकिम ज़िला का काम नहीं होता है और बकिया जो 3 काम हैं वो उससे रिलेटेड हैं। लिहाजा ज़िला परिषद के इजलास की जो सदारत है वो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हल्का इंतखाब की तश्कील का काम इलेक्शन कमीशन की डैश डैश कमेटी करती है। नंबर 1 इंतखाब, नंबर 2 वोटिंग, नंबर 3 तकसीम औकात और नंबर 4 हदबंदी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हदबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामन यानी डैश डैश। तो फ्रेंड्स मामन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जंगलात पर मुनहसर होता है। ये 5th स्टैंडर्ड की जो माहौलियाती मुताल्लिक़ की फर्स्ट पार्ट है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 जहाँ जंगलात में इजाफे के लिए आज़ादी दी जाती है। नंबर 2 जहाँ इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। नंबर 3 जहाँ जानवर और परिंदे आज़ादाना घूमते फिरते हैं। और नंबर 4 जहाँ इंसानों का जानवरों के तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो फ्रेंड्स मामन यानी जहाँ जानवर और परिंदे आज़ादाना घूमते फिरते उसे मामन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी इलाके में ज़्यादा मरकूज़ियत हो तो हुकूमत लामरकूज़ियत पॉलिसी इख्तियार करती है, वजह बताइए। यानी कि लामरकूज़ियत पॉलिसी हुकूमत कब इख्तियार करती है। नंबर 1 एक ही इलाके की तरक्की सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 2 दूसरे इलाके में वाफर मकदार में ज़मीन मुहैया होती है। नंबर 3 आबादी की यकसा तकसीम होने के लिए। और नंबर 4 सभी इलाकों की मुआशी तरक्की होने के लिए। तो फ्रेंड्स सभी इलाकों की मुआशी तरक्की होने के लिए हुकूमत लामरकूज़ियत पॉलिसी इख्तियार करती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफे का मतलब डैश डैश। यानी कि काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफा हो रहा है उसका मतलब क्या है। नंबर 1 है शरह पैदाइश ज़्यादा और शरह अमवात कम। नंबर 2 है शरह पैदाइश कम और शरह अमवात कम। नंबर 3 है हिजरत यानी कि मुंतकली एक जगह से दूसरी जगह जाना। और नंबर 4 है कम शरह ख़वानदगी। तो फ्रेंड्स काबिल नज़रअंदाज आबादी में इजाफे का मतलब शरह पैदाइश कम और शरह अमवात भी कम, तो इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरज झेल में से कौन सा उनसर इलाक़ाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है। नंबर 1 काबिल रसाई दरिया। नंबर 2 अच्छे कुदरती बंदरगाहें। नंबर 3 तबई अनासिर। और नंबर 4 कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी। तो फ्रेंड्स कौन सा उनसर इलाक़ाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है, तो यहाँ पर लिहाजा कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी ये तरक्की के लिए इलाक़ाई तरक्की के लिए ज़्यादा साजगार है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी बागाती काश्तकारी को ट्रक ज़रात कहा जाता है, वजह बताइए। नंबर 1 पैदावार की एक जदीद किस्म है। नंबर 2 शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारी मुहैया की जाती है। नंबर 3 यक फसली खेती की पैदावार होती है। और नंबर 4 ट्रक के ज़रिए खेतों का सामान बंदरगाह पहुंचाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारी मुहैया की जाती है। अगला सवाल है किसी ज़मीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका डैश डैश है। नंबर 1 है अलामती तरीक़ा। नंबर 2 है पहाड़ी साए का तरीका। नंबर 3 है किंतूरी खुतूत। और नंबर 4 है बेंचमार्क। तो फ्रेंड्स किसी भी ज़मीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो होते हैं उसके किंतूरी खुतूत। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंच इज इक्वल टू 3 मील। यानी कि 1 इंच बराबर है 3 मील। इस लफ्ज़ी पैमाने की अददी पैमाने में तब्दीली दर्ज झेल में से कौन सी है बरतानवी इकाई निज़ाम के लिहाज से। तो फ्रेंड्स बरतानवी इकाई निज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है 1 इंच 3 मील, लिहाजा 1 मील जो होगा 1 मील होगा 63,360 63,360 का 60 इंच का जो तो 1 मील होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है 3 मील। अगर से इसको हमने 3 से ज़रब दिए, 3 से हमने इसको ज़रब देना है। 3 सिफर 3 छक्के 18 के 8 हासिल का आया 1। 3 तिया 9 और 1 10 का सिफर
हासिल का आया 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, हासिल का आया 1, 3 छक्के 18, 18 और 1 19। इस तरीके से होगा। लिहाजा ये जो जवाब आ रहा है इसको अददी पैमाने पर यानी कि बरतानवी इकाई के निज़ाम के लिहाज से अददी पैमाने पर अगर लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा 1 निस्बत ये जो है तो आपका आंसर रहेगा 190080। तो ये ऑप्शन जो है लिहाजा थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो उसको ऐसा जो है तो लिखा जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना है 1 मील यानी कि 1 मील यानी 63,360 इंच। तो आप बआसानी आंसर तक जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशी चट्टानों में मादनी दौलत वाफर है जबकि महाराष्ट्र में हर जगह मादनी ज़खायर नहीं पाए जाते, क्यों? नंबर 1 आतिशी चट्टानों में मादनियात तमाम इलाकों में नहीं पाई जाती है। नंबर 2 महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल यानी कि स्लैट के इलाके मोहित है। नंबर 3 महाराष्ट्र के चंद इलाकों में आतिश चट्टानें पाई जाती है। और नंबर 4 महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जरखेज़ ज़रई मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल शेल्ड के इलाके मोहित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से किन रास्तों से गुजरते वक्त बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, दुबई, मुंबई और टोक्यो। सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, लंदन, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया। थर्ड ऑप्शन है मुंबई, सिंगापुर, सिडनी और रियो डी जनरू। और नंबर 4 है कोलकाता, दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना पड़ेगा, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि कौन से रास्ते ऐसे जो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना पड़ता है उनको, लिहाजा मुंबई ये ऐसा जो है तो ख़त तारीख़ का रास्ता है यानी कि रास्तों से गुज़रते वक्त बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करना होता है, लिहाजा उसमें मुंबई शामिल हाल है। तो फ्रेंड्स मुंबई जो है यहाँ पर हर एक चीज़ जो तो अवेलेबल है, बंदरगाह भी यहाँ पर है, हर एक चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी मुंबई है वो वाला ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर भी मुंबई है और यहाँ पर भी मुंबई है। ये 5 पॉइंट आपको दिए गए 1 2 3 4 और 5। अब इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 कौन से ऑप्शन में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 3 और 4 है, ये वाला ऑप्शन जो तो रॉन्ग रहेगा। उसके बाद 2 4 और 5 है, ये वाला भी जो तो रॉन्ग रहेगा। 4 3 1 है, ये भी यानी कि रॉन्ग रहेगा। लेकिन 1 2 3 ये जो तो लास्ट ऑप्शन में और इसके अकॉर्डिंग अगर से मुंबई को अगर मानते हैं तो मुंबई के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ज़मीन का सूरज से फासला कम से कम होता है उस हालत को डैश कहते हैं। नंबर 1 क़ुर्ब शमसी हालत, नंबर 2 बाद शमसी हालत, नंबर 3 हालत एतदाल और नंबर 4 हालत ऐन। तो फ्रेंड्स उसे क़ुर्ब शमसी हालत कहते हैं यानी कि ज़मीन का सूरज से फासला कम होता है तो सूरज ज़मीन के करीब होता है, लिहाजा क़ुर्ब से मुराद करीब, शम्स से मुराद सूरज और हालत यानी कि सिचुएशन यानी कि फासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर सुइज़ बहुत अहम है, क्यों? नंबर 1 ये सतह समंदर पर वाक़े है। नंबर 2 ये मुंबई और यूरोपीय मुल्कों को जोड़ती है। नंबर 3 इससे वक्त और फासले की बचत होती है। और नंबर 4 ये खानगी रास्ता है। तो फ्रेंड्स नहर सुइज़ इसलिए अहम है क्योंकि इससे वक्त और फासले की बचत होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन के क़ल्ब का तकरीबन दर्जे हरारत डैश होता है। क़ल्ब मीन्स दरमियानी जो दर्जा हरारत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है सूरज का सतही दर्जा हरारत, नंबर 2 है चांद का दर्जा हरारत,
नंबर 3 है पानी का नुक्ते उबाल और नंबर 4 है जोहरी तामुल गुर यानी कि एटॉमिक रिएक्टर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कि ज़मीन का क़ल्ब का तकरीबन दर्जे हरारत जो होता है वो सूरज का सतही दर्जे हरारत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते क्यों? हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है तो पानी के रास्ते नहीं तैयार होते, उसकी वजह क्या है? नंबर 1 है यहाँ के दरिया कम लंबाई के हैं। नंबर 2 दरियाओं में गाद की मिकदार ज़्यादा होती है। नंबर 3 नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक दूसरे से जो है तो ये मिलकर आया हुआ है, यानी कि ये भी एक नॉर्मल मिस्टेक है, आपको समझना है। नेक्स्ट है बहुत सी नदियाँ मौसमी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि यहाँ की जो नदियाँ है वो मौसमी यानी कि मौसम बरसात में उनमें पानी होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है तो हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहरे आर्कटक के करीब साइबेरियाई इलाके में पाया जाता है। नंबर 1 यह सतह समंदर के मुकाबले में निचली सतह पर है। नंबर 2 यहाँ मैदानी इलाका होने की वजह से कई दरियाओं के डेल्टाई इलाके हैं। नंबर 3 है मौसम सरमा में मुंजमद दरिया और नाकिस निकासी। और नंबर 4 यहाँ आबी हमल व नकल का रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मौसम सरमा में मुंजमद दरिया और नाकिस निकासी। अगला सवाल है खुतूत मसावी हरारत को शुमाली निस्फ कुर्रे में मुनहरिफ और कम फासले पर देखा जाता है। खुतूत मसावी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 1 है यहाँ खुतूत मसावी हरारत का दर्जा कम है। नंबर 2 यहाँ आबी रकबे के मुआवजे में खुश्की का रकबा ज़्यादा है। नंबर 3 आबी और खुश्की के दर्जे हरारत में फ़र्क। और नंबर 4 दर्ज बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा और 4 वाला भी करेक्ट आंसर रहेगा कि दर्ज बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर। अगला सवाल है जब किसी इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा होती है तब वहाँ आबादी का गुंजानपन डैश डैश होता है। तो फ्रेंड्स इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा, तो नंबर 1 है मुंतशिर, नंबर 2 है कम, नंबर 3 है औसत और नंबर 4 है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो आबादी का गुंजानपन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जगह कम है और आबादी ज़्यादा है तो गुंजानपन भी ज़्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दर्जा शुमाली अर्जुल बलद पर बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का डैश डैश शहर वाक़ है। नंबर 1 बसरा, नंबर 2 लहसा, नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स और नंबर 4 है काहरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स। अगला सवाल है डैश डैश ये आतिशी चट्टान है। नंबर 1 बसाल्ट, नंबर 2 भुरभुरे पत्थर की चट्टान, नंबर 3 संगे मरमर और नंबर 4 चुनखड़ी। तो फ्रेंड्स ये चट्टान से रिलेटेड टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा आतिशी चट्टान जो होती है वो बसाल्ट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अलामत से रिलेटेड क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से दिखाए गए पोटोशीट नक्शे में दिए गए जुज के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 खब्र, नंबर 2 समाधि छतरी, नंबर 3 किले और नंबर 4 खबरस्तान। तो फ्रेंड्स ये जो अलामत है लिहाजा ये खबरस्तान को जाहिर करती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसव्विरी ये सर्द सयाहती मकाम दर्ज झेल में से किस रियासत में है। मसूरी जो है तो है, लिहाजा ये जो मकाम है तो ये जो मसूरी जो जगह है लिहाजा ये जो सर्द सयाहती
यानी कि हिल स्टेशन जिसको कहेंगे, तो ये कौन सी रियासत में वाक़ है? नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 है कर्नाटक, नंबर 3 है आसम और नंबर 4 है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ये जो मकाम है लिहाजा ये उत्तराखंड में वाक़ है, जो कि जम्मू कश्मीर के एग्जैक्ट मशरक़ी साइड में नीचे आता है। उत्तराखंड जिसको उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है तो है, जो कि हिमालय से लगकर है, लिहाजा उत्तराखंड ये मैप के अंदर आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का बिखराव यह अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की यह अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की है? नंबर 1 हयातियाती फरसुदगी, नंबर 2 कीमियाई फरसुदगी, नंबर 3 तबई फरसुदगी और नंबर 4 खाकस्तर साजी। तो फ्रेंड्स चट्टानों का जो बिखराव है लिहाजा ये कौन सी फरसुदगी की अलामत है, कौन सी किस्म की जो है तो फरसुदगी है? तो ये तबई यानी कि कुदरती फरसुदगी, तबई से मुराद कुदरती। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी यानी कि सिलिकॉन वैली है। इस लिहाज से भारत में सिलिकॉन वादी डैश सतह मुर्तफा में है। नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 तिब्बत, नंबर 3 दक्कन और नंबर 4 छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से आईटी की जो सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वादी है, उसी तरीके से भारत में जो है वो दक्कन में वाक़ है, लिहाजा सिलिकॉन वादी जो है तो वो दक्कन की सतह मुर्तफा में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल को दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है? नंबर 1 चीन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 ताइवान और नंबर 4 जर्मनी। तो फ्रेंड्स जापान को सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है सनतों से मुतालिक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपटाउन से काहरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए डैश डैश झील की वजह से रुकावट बनी हुई है? नंबर 1 अजीम झील है, नंबर 2 बाल्कन, नंबर 3 है विक्टोरिया और नंबर 4 है बेकाल। तो फ्रेंड्स विक्टोरिया जो झील है ये इस झील की वजह से केपटाउन से काहरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए जो है तो ये झील रुकावट बनी हुई है, विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रिटायरमेंट की औसत उम्र 60 साल है, तो जापान में रिटायरमेंट की उम्र डैश डैश है, यानी कि जापान में कितनी है? तो फ्रेंड्स जापान में नंबर 1 है 60, नंबर 2 58, नंबर 3 है 70 और नंबर 4 है 65। तो फ्रेंड्स जापान में भी 60 साल ही जो है तो रिटायरमेंट की उम्र है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला सवाल है, फिल्मी सनत का शुमार किस पेशे में होता है? नंबर 1 बताइए। नंबर 1 इब्तिदाई पेशा, नंबर 2 सानवी पेशा, नंबर 3 सलासी पेशा और नंबर 4 रबई पेशा। तो फ्रेंड्स सनतकार जो है फिल्मी सनतकार, इसका जो शुमार होगा लिहाजा वो सलासी पेशे में होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशीट में पक्की बस्तियों को किस अलामत से जाहिर किया जाता है? नंबर 1 यहाँ पर जो मुस्ततिल दिए गए हैं खाली बॉक्सेस, उसके बाद जो है तो ये ब्लैक बॉक्स, उसके बाद है वाइट सर्कल और लास्ट है ब्लैक सर्कल। तो फ्रेंड्स फोटोशीट में पक्की बस्तियाँ जो होती है उनको ब्लैक सर्कल से ब्लैक जो है तो ये मुस्ततिल से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है, यानी कि कौन से हवा की जो तो आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है? नंबर 1 है खुश्क, नंबर 2 है हरारत, नंबर 3 है सर्द और नंबर 4 है गर्म। तो फ्रेंड्स हरारत हवा की आबी बुखारात को समोने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबो हवा में डैश डैश ये उनसर हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है? तो फ्रेंड्स आबो हवा में हवा ये जो उनसर है हवा ये हरारत और आबी बुखारात को समोने में अहम है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचानिए। नंबर 1 है दर्ज हरारत खुतूत मसावी,
हरारत। नंबर 2 है हवा का दबाव खुतूत मसावी बार। नंबर 3 है समंदर की नमकीनियत खुतूत मसावी आब। और नंबर 4 है सतह समंदर से ऊंचाई, यह है किंतूरी खुतूत। तो फ्रेंड्स गलत जोड़ी बतलाना है, लिहाजा समंदर की नमकीनियत खुतूत मसावी आब, ये जो है तो गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर 150 तक के क्वेश्चन हमने यानी कि 60 क्वेश्चन देखे और उसके बाद 91 से आपका सोशल साइंस स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो जोड़ियों पर मबनी 2-3 क्वेश्चन आपको अक्सर जो तो पूछे जाते हैं, लिहाजा आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। तो आपको ये समझते हुए जो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे है। अलिफ में है चरक, कालिदास और जीवक। उसके बाद है बिंबसार, कनिष्क और प्रोरसेन। तो फ्रेंड्स ये राजा महाराजाओं के जो अदवार को हो गुजरे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा यहाँ पर जो है चरक ये कनिष्क साम्राज्य के मुतालिक है, चरक से रिलेटेड। उसके बाद कालिदास जो था, कालिदास ये जो है तो प्रवरसेन से रिलेटेड है और जीवक जो है वो बिंबसार। तो इस तरीके से इसकी जोड़ियाँ रहेंगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा, हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे यहाँ पर, तो वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, सॉरी थर्ड रहेगा। अलिफ का दूसरा, बे का तीसरा और जीम का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है ओंती मालवा मध्य प्रदेश और अशमक क्वेश्चन मार्क, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है तो ओंती है, तो अशमक ये कौन से स्टेट में है, इस तरीके से ये टाइप वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिहार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड्स अशमक जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव सूरदास ने डैश डैश की अहमियत बताई। नंबर 1 कृष्ण भक्ति की, नंबर 2 साम भक्ति की, नंबर 3 शिव भक्ति की और नंबर 4 विट्ठल भक्ति की। तो फ्रेंड्स चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव सूरदास ने कृष्ण भक्ति की जो है तो अहमियत बतलाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज ने कान्होजी जयदे को वो इलाज मुआवजा में कोई भी लापरवाही ना करे ऐसा कहा, ये डैश डैश खासियत की मिसाल है। नंबर 1 रियाया परवरी, नंबर 2 तंजीमी सलाहियत, नंबर 3 रवादाराना पॉलिसी और नंबर 4 आज़ाद तहरीक। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज ने कान्होजी जयदे को ये जो जुमला कहा है कि इलाज मुआवजा में कोई लापरवाही ना करे ऐसा कहा है, लिहाजा ये किस की मिसाल है, किस खासियत की मिसाल है? तो फ्रेंड्स ये तंजीमी सलाहियत, ये जो खासियत है इसकी मिसाल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को तख्त पर बिठाया, और सेकेंड वाला ऑप्शन है कि उसकी मुखालिफत का सामना करने के लिए औरंगज़ेब ने शहज़ादा अकबर को मारवाड़ रवाना किया। दर्जा वाला तज़किरा किस से मुंसलिक है, यानी ये जो तज़किरा है, ये जो पॉइंट्स है, ये किस से रिलेटेड है? नंबर 1 है दुर्गादास राठौड़, नंबर 2 है अली वर्दी ख़ान, नंबर 3 है बंदा बैरागी और नंबर 4 है अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड्स ये जो है तो दुर्गादास राठौड़ इससे रिलेटेड है, इससे मुंसलिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज के ऊपर आपको तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वराज का कयाम, अष्टप्रधान मंडल, ऐसे जो तो क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान बंदिशों से आज़ाद पैदा होता है, वो समाज के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए खुद पर पाबंदियां आयद कर लेता है। उन पाबंदियों पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। ये पाबंदियां खुदा की तरफ से नहीं होती, बल्कि समाजी मुआहदे के तहत आयद होती है। ये मुआहदा डैश डैश ने पेश किया। नंबर 1 वॉल्टर, नंबर 2 मॉन्टिस्को, नंबर 3 रूसो और नंबर 4 थॉमस जेफरसन।
तो फ्रेंड्स ये जो मुआहदा है ये रूसो, एक माहिर नफ्सियात कहेंगे इसको, माहिर तारीखदा कहेंगे, तो उन्होंने कहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से कब्ल यानी कि आज़ादी से पहले, कब्ल का मतलब होता है पहले, आज़ादी से कब्ल भारतीय सनअतकार बड़ी तादाद में तरक्की ना कर सके क्योंकि, तो यहाँ पर डैश डैश है, क्यों ना कर सके। अलिफ है, अंग्रेज़ी हुकूमत का ताउन नहीं था। बे है, भारतीय सनअतकारों को इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा नहीं था। जीम है, कारखाने शुरू करने के लिए भारतीय सनअतकारों के पास सरमाया नहीं था। तो फ्रेंड्स ये तीन ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लिहाजा आज़ादी से पहले भारतीय सनअतकार बड़ी तादाद में तरक्की इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनके पास अंग्रेज़ी हुकूमत का ताउन नहीं था। उसके बाद जो तो भारतीय सनअतकारों को इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा नहीं था और कारखाने शुरू करने के लिए भारतीय सनअतकारों के पास सरमाया नहीं था, यानी कि अमाउंट नहीं था। तो ये तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर लास्ट आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डैश डैश में देवदासी रस्म के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया। नंबर 1 पूना में, नंबर 2 मुंबई में, नंबर 3 सतारा में और नंबर 4 कोल्हापुर में। तो फ्रेंड्स महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी रस्म के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया, मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के करीब भातोड़ी की मशहूर लड़ाई किसके दरमियान हुई? यानी कि अहमदनगर, ये जो ज़िला अहमदनगर है, लिहाजा वहाँ पर उसके करीब में एक गांव है जिसका नाम है भातोड़ी गांव, लिहाजा वहाँ पर किसके दरमियान लड़ाई हुई? नंबर 1 है मुग़ल और आदिल शाह, नंबर 2 है मुग़ल और निज़ाम शाह, नंबर 3 है निज़ाम शाह और आदिल शाह और नंबर 4 है मुग़ल और मराठे। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है मुग़ल और निज़ाम शाह, ये दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। भातोड़ी की मशहूर लड़ाई जो है तो मुग़ल और निज़ाम शाह इन दोनों के दरमियान हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस रत्नाकर कीमियाई अशिया और धात, उसके बाद है पंच सिद्धांतिका, तो ये किससे रिलेटेड है? नंबर 1 है रियाजी, नंबर 2 है आयुर्वेद, नंबर 3 है फल्कियात और नंबर 4 है संस्कृत कवायद। तो फ्रेंड्स ये जो है तो फल्कियात से रिलेटेड है, पंच सिद्धांतिका। जैसे कि रस रत्नाकर ये कीमियाई अशिया और धात से रिलेटेड है, उसी तरीके से पंच सिद्धांतिका जो है ये फल्कियात से मुताल्लिक है। अगला सवाल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे दिया गया है। जॉन मार्शल, डॉक्टर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और FW लेबी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कार्बन 14 तरीकों का मौजूद, हड़प्पा की खुदाई, बरतानवी दौरे हुकूमत में आसार क़दीमा का अफसर और मोहनजोदाड़ो में खुदाई। तो ये कुछ तारीखदा के नाम दिए गए हैं और कौन सा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जॉन मार्शल है, अलिफ जॉन मार्शल, ये बरतानवी दौरे हुकूमत में आसार क़दीमा का अफसर था। उसके बाद डॉक्टर दयाराम साहनी जो है, लिहाजा ये हड़प्पा की खुदाई इन्होंने की। राखाल दास बनर्जी ये जो है एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स राखाल दास बनर्जी जो है तो ये मोहनजोदाड़ो में खुदाई इन्होंने की है। और उसके बाद है FW लेबी, लिहाजा ये कार्बन 14 तरीकों का मौजूद, यानी कि कार्बन 14 तरीकों का मौजूद जो है तो FW लेबी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा। इसको आप खुद से मैच कर सकते हो, तो ये आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलिफ लैला की मशहूर दास्तान अरेबियन नाइट्स में डैश डैश को मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली।
नंबर 1 हारून रशीद, नंबर 2 अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 3 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फ्रेंड्स, अलिफ लैला की मशहूर दास्तान यानी कि अरेबियन नाइट्स में डैश डैश को मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली। किसको जो है तो मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली? तो फ्रेंड्स, हारून रशीद एक बादशाह हो गुजरे, लिहाजा इनको वहाँ पर जो तो शोहरत मिली, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। दांते, पटेरार्क, मेकाओली और थाम्समोर। तो फ्रेंड्स, ये ग्रोह से कौन सा जो है तो ताल्लुक़ नहीं रखता है, इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 1 है दांते, नंबर 2 है पेट्रेरिक, नंबर 3 है मैकेवेली और नंबर 4 है थाम्समोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लास्ट थाम्समोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जापानी सनती ख़ानदानों को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 मियाजी, नंबर 2 जेनेरू, नंबर 3 ज़ाइबिट्सो और नंबर 4 शोगन। तो फ्रेंड्स, इनको ज़ाइबिट्सो कहते हैं। जो जापानी ख़ानदानों को सनती ख़ानदान जो इसको ज़ाइबिट्सो कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ माओ तहरीक डैश डैश में हुई। नंबर 1 कीनिया, नंबर 2 जिम्बाब्वे, नंबर 3 घाना और नंबर 4 जनूबी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, माओ माओ जो तहरीक है वो कीनिया में हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याल्टा करारदाद की खिलाफ वर्जी किस मुल्क ने की? नंबर 1 अमेरिका ने, नंबर 2 रूस ने, नंबर 3 इंग्लिस्तान ने और नंबर 4 जापान ने। तो फ्रेंड्स, याल्टा करारदाद की खिलाफ वर्जी जो है, लिहाजा वो रूस ने की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि विक्रमांका चरित्र, तो यहाँ पर चरित्र होना चाहिए था। उसके बाद है मिताकशरा और पंप रामायण, मानसुलहास, ये ग्रंथ किस खानदान के दौर में लिखे गए? नंबर 1 शेलाहार, नंबर 2 चालुक्य, नंबर 3 राष्ट्रकूट और नंबर 4 वाकाटक। तो फ्रेंड्स, ये चालुक्य खानदान में लिखे गए। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ इंडिया ये रोज़नामा डैश डैश ने शुरू किया। नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 फ़िरोज़ शाह मेहता, नंबर 3 बहराम जी मलबारी और नंबर 4 सरदनशाह पेटेट। तो फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ इंडिया ये जो रोज़नामा है, लिहाजा ये किसने स्टार्ट किया? ये जो है तो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय भूमि, लाल बहादुर शास्त्री और वीर भूमि। तो फ्रेंड्स, विजय भूमि ये जो तो लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है, उसी तरीके से वीर भूमि किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो राजीव गांधी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की फतेह के बाद अकबर ने डैश डैश तामीर किया, यानी कि गुजरात जब फतेह हुआ तो अकबर बादशाह ने कौन सी इमारत तामीर की? ऑप्शन नंबर 1 है बुलंद दरवाज़ा, सेकेंड ऑप्शन है कुतुब मीनार, थर्ड ऑप्शन है ताजमहल और लास्ट ऑप्शन है लाल किला। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बुलंद दरवाज़ा तामीर किया। ये जो तो गुजरात की फतेह के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा तामीर किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला ये अलग अलग स्टेट्स में है। जैसे कि कुतुब मीनार हैदराबाद में है, उस तरीके से ताजमहल जो है वो आगरा में है और लाल किला दिल्ली में है। उसके बाद है नेक्स्ट, छोटी रियासतें यकजा होकर नया मुल्क बनता है अमेरिका। और उसके बाद है रियासतों की तकसीम होकर 2 या 2 से ज़ायद रियासतें बनती है। कौन से यानी कि देश में ऐसा होता है, कौन से मुल्क में होता है? नंबर 1 है इंग्लैंड, नंबर 2 है श्रीलंका, नंबर 3 है बांग्लादेश और नंबर 4 है चीन। तो फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के असल आयन में दस्तूर साजों ने डैश डैश दर्ज नहीं की थी, यानी कि अमेरिका के जो असल आयन है वहाँ पर दस्तूर साजों ने क्या दर्ज नहीं किया? ऑप्शन नंबर 1 है हुकूक, सेकेंड ऑप्शन है फ़राइज़, थर्ड ऑप्शन है जिम्मेदारियाँ और लास्ट ऑप्शन है पाबंदियाँ। तो फ्रेंड्स, उन्होंने हुकूक दर्ज नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवाम की फैसला जाती अमल में शामिल करते हुए लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लिया जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है अवामी सरगर्मी, नंबर 2 है राय तलबी, नंबर 3 है इस्तेसवाब राय और नंबर 4 है बास तलबी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, उसको राय तलबी कहते हैं कि अवाम को फैसला जाती अमल में शामिल करते हुए लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लिया जाता है, उसको राय तलबी कहते हैं। यानी कि डिफरेंट राय जो है तो हर एक इंसान की, हर एक जो है तो लोगों की अलग अलग राय होती है, उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला लिया जाता है, उसको राय तलबी कहा जाएगा। अगला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद डैश डैश ने रखी। नंबर 1 जॉर्ज फर्नांडिस, नंबर 2 शरद पवार, नंबर 3 कांशीराम और नंबर 4 बाला साहेब ठाकरे। तो फ्रेंड्स बहुजन पार्टी की जो बुनियाद है वो किसने रखी है, ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। तो फ्रेंड्स ये जो है लिहाजा कांशीराम ने रखी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया, फिजी, इस्टोनिया इन ममालिक में डैश डैश जमहूरियत के इस उसूल पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। नंबर 1 गैर जानिबदाराना इंतखाब, नंबर 2 इज्तिमाई बालिग राय दही का हक और हर वोट की मसावी कीमत, नंबर 3 मजहबी रवादारी और नंबर 4 अवामी नुमाइंदों को फैसले का हक। तो फ्रेंड्स ये जो है सऊदी अरेबिया, फिजी और इस्टोनिया इन ममालिक में इज्तिमाई बालिग राय दही का हक और हर वोट की मसावी कीमत जमहूरियत के इस उसूल पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मुल्क अवामी जमहूरिया है क्योंकि, यानी कि अपना मुल्क अवामी जमहूरिया क्यों है। नंबर 1 सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म इन अहदों पर फाइज अफराद बिला वास्ता या बिलवास्ता अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं। नंबर 2 ख़ुद की और समाज की तरक्की का मौका अवाम को हासिल होता है। नंबर 3 मुल्क की सियासत में किसी भी मजहब फ़िरके की मुदाखलत नहीं होती। और नंबर 4 दस्तूर हिंद समाजी तब्दीली का ज़रिया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि मुल्क अवामी जमहूरिया है क्योंकि सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म इन अहदों पर फाइज अफराद यानी कि लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं। अगला सवाल है यकसा ख़यालात रखने वाले अफराद यकसा मकासद को हासिल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे डैश डैश कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो है तो अफराद यानी लोग एक मकसद के लिए जमा होना, उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है पेशा इख्तियार करने की आज़ादी, नंबर 2 है हक़ीक़ की आज़ादी, नंबर 3 है इदारे क़ायम करने की आज़ादी और नंबर 4 है जलसे जुलूस की आज़ादी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, लिहाजा उसको कहते हैं इदारे कायम करने की आज़ादी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है राज्यसभा की कार्रवाई डैश डैश के ज़ेर निगरानी होती है। तो राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है वो किसकी निगरानी में होती है फ्रेंड्स, ये शहरियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है स्पीकर, नंबर 2 है चीफ जस्टिस, नंबर 3 है जमहूरिया और नंबर 4 है वज़ीर आज़म। तो फ्रेंड्स ये स्पीकर की निगरानी में होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर हिंद की दफ़ा 51 में डैश डैश की रहनुमाई की गई है। नंबर 1 है मुस्तनद इख्तियार, नंबर 2 है इख्तियार, नंबर 3 है शहरी खिदमात, नंबर 2 है शहरी खिदमात, नंबर 3 है खारजा पॉलिसी और नंबर 4 है वफाती रियासतें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खारजा पॉलिसी की रहनुमाई की गई है दस्तूर की दफ़ा 51 के तहत। दफ़ा से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में डैश डैश ज़िला परिषद है। नंबर 1 33, नंबर 2 34, नंबर 3 35 और नंबर 4 36। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में 34 ज़िला परिषद है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है। नंबर 1 ख़त इस्तिवा, नंबर 2 अर्जुल बलद, नंबर 3 ख़त सरतान और नंबर 4 ख़त जिद्दी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ख़त इस्तिवा से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है। अगला सवाल है ये जोग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि ज़मीन की सतह से लगी हुई तय को डैश डैश कहते हैं। यानी कि ज़मीन की सतह से लगकर जो तय उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है कुर्रे ख़ायमा, नंबर 2 है कुर्रे मुतगय्यरा, नंबर 3 है कुर्रे वस्ता और नंबर 4 है कुर्रे आयुनी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, उसको कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आसमान में, ये बेसिक क्वेश्चन जो है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगर से आपकी ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी इसको सॉल्व कर सकते हो। आसमान में नजर आने वाला रोशन तरीन सैयारा डैश डैश है। नंबर 1 है अतारुद, नंबर 2 है मरीख, नंबर 3 है जोहरा और नंबर 4 है मुश्तरी। तो फ्रेंड्स ये 6th या 7th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको जोहरा कहते हैं, जो कि रोशन तरीन सैयारा भी उसको कहा जाता है। सेकेंड वाला सैयारा है निज़ाम शमसी में कुल 9 सैयारे हैं, 8 है, एक जो तो गायब हो चुका है कुदरती तौर पर, अतारुद, जोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून, और लास्ट में प्लेटो था, उसको बोना सैयारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान मौजूद समंदर डैश डैश है। नंबर 1 बहर अरब, नंबर 2 बहर बंगाल, नंबर 3 सुर्ख समंदर और नंबर 4 बहर रोम। तो फ्रेंड्स बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान जो समंदर है उसको बहर रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर मौल्लिम के पेशे का शुमार दर्ज झेल में से किस पेशे में होगा। तो फ्रेंड्स ये पेशों से रिलेटेड यानी कि इब्तिदाई पेशे, सानवी, सलासी और रबई पेशों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो प्रोफेसर मौल्लिम के पेशे का शुमार कौन से पेशे में होगा। नंबर 1 इब्तिदाई पेशे, नंबर 2 है सानवी पेशे, नंबर 3 है सलासी और नंबर 4 है रबई पेशे। तो फ्रेंड्स इनका शुमार रबई पेशे में होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान समंदर और जावा समंदर को जोड़ने वाली आबनाए का नाम बताइए। नंबर 1 आबनाए पाल, नंबर 2 है आबनाए मलिका, नंबर 3 है आबनाए मैगलियन, नंबर 4 है आबनाए जबराल्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है आबनाए मलक्का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में भारत का पहला रॉकेट डैश डैश से दागा गया। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है बेंगलोर, नंबर 2 है श्रीहरिकोश, नंबर 3 है थंबा और नंबर 4 है हैदराबाद। यानी कि 1969 में भारत का जो पहला रॉकेट था वो कहाँ से दागा गया, कौन सी जगह से। तो फ्रेंड्स वो थंबा से दागा गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शे में इर्तिफाई खुतूत अगर करीब हो तो ज़मीन डैश डैश के हामिल होती है। नंबर 1 औसत ढलान, नंबर 2 सुस्त ढलान, नंबर 3 मुहद्दिब ढलान और नंबर 4 तेज़ ढलान। तो फ्रेंड्स नक्शे में इर्तिफाई खुतूत अगर करीब हो तो वो जो ढलान होती है लिहाजा वो तेज़ ढलान होती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में डैश डैश और डैश डैश बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। यानी कि कौन से जो है तो धात बड़ी मिकदार में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। नंबर 1 है सिलिका और मैग्नीशियम, नंबर 2 है निकल और लोहा, नंबर 3 है सिलिका और एल्युमिनियम और नंबर 4 है लोहा और मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में निकल और लोहा, निकल एक धात है, लोहा भी एक धात है, आयरन जिसको कहते हैं। तो निकल और लोहा ये बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में तोदे का पहाड़ पहचानिए। देखिए तोदानुमा जो पहाड़ है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। नंबर 1 है कोहे हिमालय, नंबर 2 है कोहे आल्पस, नंबर 3 है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और नंबर 4 है कोहे राकी। तो फ्रेंड्स तोदानुमा जो पहाड़ है लिहाजा वो कौन सा है। तो तोदानुमा पहाड़ यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ है, ये तोदानुमा पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलजले की शिद्दत किस इकाई में नापी जाती है। यानी कि जलजले के जो शिद्दत नापने का आला है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है रिश्टर, नंबर 2 है मिलीबार, नंबर 3 है मिलीमीटर और नंबर 4 है सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स उसको रिश्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। नंबर 1 शेल, नंबर 2 बसाल्ट, नंबर 3 संगमरमर और नंबर 4 ग्रेनाइट। तो फ्रेंड्स कौन सी चट्टान को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। तो संगमरमर जो चट्टान है लिहाजा उसको तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की रियासतों में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। यानी कि भारत में सबसे बड़ी रकबे के लिहाज से कौन सी रियासत है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो फ्रेंड्स भारत की रियासतों का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे छोटी जो रियासत है फ्रेंड्स वो गोवा है। गोवा जो है तो सबसे छोटी रियासत है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कोहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम डैश डैश है। यानी कि कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कोहे अरावली जो
पहाड़ है? नंबर 1 है गुरु शिखर, नंबर 2 है धूपगढ़, नंबर 3 है पंचगढ़ी और नंबर 4 है कलसुबाई। तो फ्रेंड्स गुरु शिखर जो है ये कोह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि जज़ायर अंडोमान में वाक़ भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा कौन सा है? नंबर 1 मेनिकाय, नंबर 2 है बैरन, नंबर 3 है कैनेनोर और नंबर 4 है एमएन दीवी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बैरन। ये जो है तो जज़ायर अंडोमान में वाक़ भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। अगला सवाल है कि कर्नाटक की शिरावती नदी पर वाक़ आबशार डैश डैश, देखिए कौन सा आबशार वाक़ है? नंबर 1 है जैनत आबशार, नंबर 2 है धुआंधार आबशार, नंबर 3 है जोग आबशार और नंबर 4 है शिव समुंदरम आबशार। तो फ्रेंड्स वहाँ पर शिव समुंदरम आबशार वाक़ है कर्नाटक की शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वाक़ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डैश डैश है। तो कौन सी झील सबसे बड़ी है? नंबर 1 है सांबर झील, नंबर 2 है पेगॉग झील, नंबर 3 है लोनार झील और नंबर 4 है ओलर झील। तो फ्रेंड्स भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो ओलर झील है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल और कर्नाटक रियासतों में मानसून से कबल होने वाली बारिश को डैश डैश कहते हैं, यानी कि मानसून से पहले जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है काफ़ी बहार बारिश, नंबर 2 है अंबारी बारिश, नंबर 3 है ओलों की बारिश और नंबर 4 है काल बैसाखी। तो फ्रेंड्स इसको काफ़ी बहार बारिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासत उड़ीसा में संबलपुर के मगरिब में वाक़ महानदी के पुल पर तामीर किया गया मंसूबा डैश डैश है। नंबर 1 जायकवाड़ी मंसूबा, नंबर 2 है हीराकुड मंसूबा, नंबर 3 है भाकड़ानगल मंसूबा और नंबर 4 है दामोदर खोरे मंसूबा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो वाक़ मंसूबा है वो है हीराकुड मंसूबा और जायकवाड़ी जो है ये महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के तालुका पैटर्न में वाक़ है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश के पानी पर मुनहसर ज़राअत को डैश डैश कहते हैं, यानी कि जो बारिश में ज़राअत काश्तकार की जाती है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है बागाती ज़राअत, नंबर 2 है कस्सी ज़राअत, नंबर 3 है खुश्क ज़राअत काबिल काश्त ज़राअत और नंबर 4 है कोफीली ज़राअत। तो फ्रेंड्स उसको खुश्क ज़राअत कहा जाएगा, काबिल काश्त ज़राअत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डैश डैश की पैदावार में रियासत कर्नाटक पहले नंबर पर है। नंबर 1 है दूध, नंबर 2 है ऊन यानी कि कपास, नंबर 3 है कॉटन कहते हैं उसको, नंबर 3 है पक्की मछली की ज़राअत और नंबर 4 है रेशम। तो फ्रेंड्स भारत में जो कर्नाटका रियासत है ये कौन से पैदावार के लिए पहले नंबर पर है? तो फ्रेंड्स ये जो है रेशम की पैदावार में पहले नंबर पर है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लोहे और फौलाद का कारखाना कुल्टी के मकाम पर रियासत डैश डैश में कायम हुआ। तो ये जो कुल्टी है ये कौन सी रियासत में है और कौन सी रियासत में भारत का पहला कारखाना फौलाद और क्या कहेंगे इसको लोहे का कारखाना स्टार्ट हुआ? नंबर 1 है कायम हुआ। नंबर 1 है मगरबी बंगाल, नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है उड़ीसा और नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मगरबी बंगाल में जो है तो वो पहला कारखाना कायम हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरबी बहर अलकायल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक डैश डैश वाक़ है, यानी कि कौन सी खंदक जो है तो मगरबी बहर अलकायल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक वाक़ है? नंबर 1 है पोर्टोरिको खंदक, नंबर 2 है मरियाना खंदक, नंबर 3 है सिंदा खंदक और नंबर 4 है साउथ सेंडोज खंदक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड मरियाना खंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश नामी दरख्त इस्तेवाई जंगलात में पाया जाता है, यानी कि ख़त इस्तेवा के जो खित्ते हैं वहाँ पर जो है तो कौन सा दरख्त पाया जाता है? नंबर 1 है चेस्टनट, नंबर 2 है साग, नंबर 3 है महागनी और नंबर 4 है पाइन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महागनी नामी दरख्त इस्तेवाई जंगलात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का जिंदा आतिशफिशा डैश डैश है। नंबर 1 है
काटमाई, नंबर 2 है माउंट किलिमंजारो, नंबर 3 है वेनसुएस और नंबर 4 है फ्यूजियामा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट फ्यूजियामा। ये जापान का जिंदा आतिशफिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़राअत सनत नक्ल हमल और शहरी तमद्दुन डैश डैश अज्जा है, यानी कि कौन से अज्जा है। नंबर 1 है इक़्तिसादी अज्जा है, नंबर 2 है समाजी अज्जा है, नंबर 3 है क़ुदरती अज्जा है और नंबर 4 है सियासी अज्जा है। तो फ्रेंड्स ज़राअत सनत नक्ल हमल और शहरी तमद्दुन ये इक़्तिसादी अज्जा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है वेटिकन सिटी में नकल मकानी करने वाले बाशिंदों की आबादी कितनी है, कितनी फ़ीसद है। नंबर 1 है 0.5% यानी कि 0.5%, नंबर 2 है 40%, नंबर 3 है 70% और नंबर 4 है 100%। तो फ्रेंड्स वहाँ पर 100% जो है तो बाशिंदों की आबादी है जो नकल मकानी करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर किस्म की इक्तिसादी तरक्की में डैश डैश को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। नंबर 1 है इलाका, नंबर 2 है इंसान, नंबर 3 है कुदरत और नंबर 4 है नक्ल हमल। तो फ्रेंड्स हर किस्म की इक्तिसादी तरक्की में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, यानी कि कोई भी काम है, कोई भी जो तो तरक्की है, कोई भी किसी भी चीज़ की यानी कि ज़रूरत है तो वो इंसान ही उसका मरकज़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर को डैश डैश का दाखिली दरवाज़ा कहते हैं। नंबर 1 है बहर उक़यानूस का, नंबर 2 है बहर हिंद का, नंबर 3 है बहर अलकाइल का और नंबर 4 है बहर आर्कटक का। तो फ्रेंड्स पनामा नहर जो है लिहाजा बहर अलकाइल का दाखिली दरवाज़ा उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल शक्ल में दिए गए आलात में से खुश्क बार पैमा का मुतबादिल नंबर पहचानिए। मंदरजा झेल आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें खुश्क बार पैमा कौन सा है, तो ये ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, इसमें से आपको पहचानना है। तो लिहाजा यहाँ पर जो खुश्क बार पैमा है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये खुश्क बार पैमा की शक्ल है, इस तरीके से जो तो वो होता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, आपको मुत्तफ़िक जवाब दिया जाएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।